मुझे वहाँ पर 25 दिन रखा और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई। इससे मेरी भाभी के साथ इसने 2 दफ़ा बदतमीज़ी की है, ज़्यादती की है, उसको मारा है। तुम्हारे घर वालों को भी मार दूँगा। बेशक कहते हैं मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे सर पर कोई भी बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें इंसाफ दिलवाएं, मेरे बच्चों को, मुझे, हम लोगों को रुलने से बचा लें। स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारा आफरीन खान इबरत और बेबसी का निशान बन गई। खेलती कूदती, लोगों को महसूस करती और लोगों की रातें रंगीन करने वाली आफरीन खान के लिए जिंदगी की तलख हकीकत खुलकर सामने आ गई। दौलत शोहरत कमाने के बावजूद वो एक खुशहाल जिंदगी ना गुजार सकी, बल्कि एक हैवान सिफ्त शख्स के हत्थे चढ़ गई, जिसने न सिर्फ उन पर बेईमाना तशद्दुद किया बल्कि शराब जैसा हराम मशरूब भी जबरदस्ती पिलाता रहा। अपने दोस्तों को बुलाकर सारी रात बांध कर जुल्म करता रहा और न सिर्फ आफरीन खान पर बल्कि उनकी छोटी सी भांजी को मारा, भाभी के साथ ज्यादती की और भाई को भी जुल्म सितम का निशाना बनाया। दरअसल हाल ही में आफरीन खान ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे कई नाकाबिले यकीन इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने और अपनी फैमिली पर की गई बर्बरियत को बयान किया है और ये सब लोगों के लिए हैरान कुन है। अमूमन स्टेज के अदाकाराओं के मुतालिक ऐसी बातें, ऐसे वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं। स्टेज के अदाकाराओं से शादी करने के ख्वाहिशमंद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उनके लिए निभाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अदाकाराएं स्टेज छोड़ने को तैयार नहीं होती हैं और इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई तशद्दुद और जुल्म तक पहुंच जाती है। गो कि उनसे शादी करने वाले खुद भी तमाशबीन ही होते हैं, जैसा कि आफरीन खान से शादी करने वाला अदील भट्टी नामी शख्स भी एक तमाशबीन ही था, जो फ्रंट रो में बैठकर आफरीन खान का ड्रामा देखा करता था। उसे मुतासिर करने के लिए लाखों रुपए खर्च करता रहा और इसके साथ साथ दोस्ती कायम की और फिर शादी हो गई। लेकिन वही आफरीन खान जिसकी हरकतें उसे बहुत बाती थीं, अब चुभने लगी और दोनों में नाखुशगवार इख्तिताम हुआ। आफरीन खान के बकौल उनकी माँ की हयात तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। उनकी वालिदा की वफात इसी साल जनवरी में हुई, जबकि वालिद का इंतकाल कुछ ही दिन पहले हुआ। इनकी और मेरी घूमते फिरते किसी बात पे थोड़ी सी बहस हुई। इन्होंने मुझे अपने घर ले गए, वहाँ ले जाके इन्होंने मुझे बंद कर दिया और मुझे वहाँ पर 25 दिन रखा और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, मेरे वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे और मुझे वीडियो बयान में कहते रहे कि तुम बोलो कि तुम अपने भाई को छोड़ दो, तुम मेरे भाई को मार दो, मैं नहीं जानती अपने भाई को। मुझे कहते मैं तुम्हें अकेला रखना चाहता हूँ, तुम अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने काम को छोड़ दो। रोज़ मार खानी, रोज़ शराब पीनी। 25 दिन के बाद इनकी मेरी बात हुई कि मुझे ड्रामा करना है, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी मगर मुझे ड्रामा करने दो। इन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पर ड्रामा करने के लिए हम गुजरांवाला चले गए। गुजरांवाला में मैंने ड्रामा किया 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ड्रामा करके मैं जब ड्रामे से बाहर निकली तो रोज़ मेरे से गाड़ी में इन्होंने लड़ाई करनी कि तुमने इसको क्यों बुलाया, तुमने इससे क्यों बात की, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। हफ्ते की रात थी, मुझे कहते हैं कि तुम अब कल चलो ना पिंडी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं डर गई। मैंने जो है घर जाकर, ये सोया हुआ था, मैं चुप करके अपने घर वालों को लेके घर से भाग गई। आफरीन खान मौजूदा स्टेज अदाकाराओं में बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस हैं, जिसकी नासेबा हरकत और गैर अखलाकी वीडियोस की वजह से अक्सर उन पर तनकीद होती रहती है। आजकल वो खासतौर पर बीगो ऐप पर नासेबा हरकत करके वीडियोस बनाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देखें और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। खैर, इस अमल पर जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है, लेकिन उनका ये फेल किसी को ये इजाजत नहीं देता कि उन पर तशद्दुद किया जाए। आफरीन खान की स्टोरी आगे बढ़ती है और सुनने वालों के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों में सुलह हो जाती है। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जो जबरदस्ती शराब पिलाता रहा, 25 दिन तक तशद्दुद करता रहा, इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर दोनों में सुलह हो गई। और इससे भी बढ़कर ये कि कोरोना के 5 महीने दोनों ने खुशी खुशी गुजारे। दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे जैसे नई नवेली शादी हुई और दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई यकीन करे न करे, मगर आफरीन खान की यही कहानी है और इससे आगे ज्यादा हैरानकुन है। जब दोबारा से ड्रामा शुरू हुआ तो फिर एक अनहोना वाकया पेश आया। जिन्होंने मुझे रात को कोई बात महसूस नहीं करवाई, इन्होंने मुझे वहाँ पर रात को बोला हम सुबह एक सालगिरह पे जाएंगे, मेरे भाई की सालगिरह करेंगे। हमें ये गाड़ी में बिठा के सबको तैयार करवा के ले गए
रास्ते में हमारी गाड़ी में कुछ बंदे बैठ गए। मैंने समझा कि वो चोर हैं। उन्होंने हमें पिस्टल लगा दिया और इनके घर के बाहर ले गए। जब इनके घर के बाहर लेके गए तो अदील कहते कि ये पिस्टल मुझे दे दो। यही तो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिया है। वो पिस्टल जो है इन्होंने अदील ने उन बंदों से पिस्टल ले लिया और घर पे ले आए। घर पर लाकर एक कमरे में मुझे भी मारा, मेरे भाई को इतना मारा, शाम 7 बजे मारना शुरू हुए हैं और अगली सुबह दोपहर 2 बजे तक मेरे भाई को मारते रहे हैं। वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे हैं, उसमें मार के कि बोलो तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, बोलो तुम्हारी बहन ऐसी है, बोलो तुम्हारी बहन तुम उसे नहीं जानते, तुम अपनी बहन को छोड़ दो, तुम सब लोग चले जाओ, मैं तुम लोगों को रिहा कर दूंगा, मगर इसको यहीं रहने दो, इसके पीछे कभी नहीं आना। उधर से मेरी भाभी के साथ इसने 2 दफ़ा बदतमीजी की है, ज्यादती की है, उसको मारा है। आफरीन खान पहले 25 दिन तक तशद्दुद सहती रही, फिर सुलह कर ली और उन पर फिर से तशद्दुद हुआ। दोनों में तलाक हो गई। मगर जो काबिल गौर नुक्ता है वो ये कि दोनों में फिर भी बात होती रही और अदील भट्टी नामी शख्स जो उनका साबिक शौहर हो गया था, अब उन्हें ड्रामा करने से रोकता रहा बल्कि धमकाता रहा। और अब लुबेलबाब ये है कि आफरीन खान मफरूर हैं और वो अदील भट्टी नामी शख्स से इंसाफ चाहती हैं। गो की कहानी में कोई रबत नहीं, जैसा कि कुछ लोग उनकी गाड़ी में बैठ गए और आफरीन खान उन्हें चोर कह रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहरिया टाउन में चोर इतनी आसानी से आकर उनकी गाड़ी में बैठ कैसे गए। खैर, कहानी में झोल हो न हो, आफरीन खान पर तशद्दुद की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर उन पर ये जुल्म हुआ है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये फर्ज बनता है कि वो इसे नतीजा खेज मकाम तक पहुँचाएं और जालिम को सजा दें। आजकल आफरीन खान कहाँ और किस हाल में है, ये उन्हीं से सुन लीजिए। अब मैं और मेरे बच्चे हम लोग घर से भागे हुए हैं। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी वालदा के जाने के बाद हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमारे सर पर कोई भी बड़ा नहीं है जिससे हम मदद मांग सकें। आखिरकार हम लोग हुकूमत से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन जैसे दरिंदों को पकड़ा जाए और मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती स्टाम्प पेपर लिखवाए हैं, ज़बरदस्ती इन्होंने मार के चेक खाली चेक जो है वो साइन करवाए हैं। बिजली का करंट होता है जो पुलिस के पास, इन्होंने गुजरेज टाउन के पुलिस के बंदे भी बुलाए थे। उनके पास इतना सा कोई था वायरलेस के जैसा जो करंट लगाता है। इन्होंने मेरे भाई को उससे करंट भी लगाए, अदील भट्टी ने करंट भी लगाए उससे, ठीक है। और मेरी हालत इस तरह की नहीं थी। इस बंदे ने मुझे ज़हनी टेंशन दे दे के, धमकियाँ दे दे के, डरा के हमें पागल कर दिया है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करें। आफरीन खान जो पहले कर चुकी हैं उस पर बहुत तनकीद हुई और अगर वो मुस्तकबिल में भी ऐसी फौहश हरकतें करेंगी तो हम सब मिलकर उन पर तनकीद करेंगे, मगर ऐसे फेल की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। लिहाजा आफरीन खान को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे वहाँ पर 25 दिन रखा और मुझे बहुत ज्यादा मारा, जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई। मेरी भाभी के साथ इसने 2 दफ़ा बदतमीजी की है, ज्यादती की है, उसको मारा है। तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगा। बेशक कहते हैं मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे सर पर कोई भी बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें इंसाफ दिलवाएं, मेरे बच्चों को, मुझे, हम लोगों को रुलने से बचा लें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।